डाई केमिकल पाउडर तो डीसीबी डाई पाउडर डाई केमिकल पाउडर होता है। it is 8601005 आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, मैं संजीव से टॉपिक है वो है ये म्यूट कर लीजिए प्लीज ब्लेंड। इस पे ऑलरेडी हम लोग 2 सेशन हो चुके हैं, 17 तारीख को और एक 22 तारीख को। वो प्रॉब्ली 30 तारीख को, मतलब कल से हम लोग इसे प्रोडक्शन पे स्टार्ट कर देंगे। तो केयरफुली इसको मुकेश चौबे जी इसको डिटेल में अभी आपको बताएंगे। इसके बाद इसमें आप अपने नोट डाउन करके रख लीजिए जो भी क्वेश्चन को आपके रहेगा, और जो भी आपके हैं उसका समाधान किया जाएगा। तो मैं मुकेश चौबे जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। प्लीज मुकेश जी प्लीज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मुकेश चौबे है, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर सीएमएम ग्रुप क्रिस। सत्यू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग मुकेश जी, ऐसे साउंड आ रहा है, थोड़ा सा ठीक कीजिए। ठीक है, ठीक है। हेलो, ठीक है। आवाज मेरे ख्याल से बेटर होगी पहले से। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, कृपया अपने आपको अनम्यूट मत कीजिए। आप लोग सब लोग, जब आपकी बारी होगी तो मैं आपको 1 बाय 1 आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, जो भी आपको डाउट्स होगा। क्योंकि मैं भी कहना है कभी कभी कहना है इसमें एप्लीकेशन में दिक्कत हो जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि अभी संजीव सिन्हा जी ने बताया कि वारंटी कंप्लेन की हमने जो नया वारंटी हमारा पोर्टल बन रहा है उसमें कहना ऑलरेडी 2 बार हम सेशन कर चुके हैं, यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं। आज का फिर सेशन हम अभी स्टार्ट करते हैं, आपको दिखा देते हैं पूरा, और इसको भी यूट्यूब पे डाल देंगे। साथ ही साथ कहना मैं आपको इसलिए कहना मैं आज करने का मतलब ये है कि हमने यूजर आईडी पासवर्ड भी आपसे टेस्ट यूजर आईडी और टेस्ट का पासवर्ड शेयर किया था, दोनों अपना डिवीजन यूजर और डिपो यूजर, कि आप खुद चेक करके कर पाए इसे। अभी आपको पूरा एक बार फ्लो में आपको प्रोसेस और फ्लो बता देता हूँ, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको मैं 1 बाय 1 करके ले लेंगे। क्योंकि कल से ही हमारा सीएमएम का जो प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है, सीएमएम का और एफएमएम का जो भी वारंटी है, वो सारे वारंटी जो प्रोडक्शन पे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और न्यू वारंटी स्टार्ट हो जाएगी कल से। तो आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्या नाम है कि आप लोग पुराने आपके जो भी वारंटी क्लेम है, जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं सर से डिसीजन लेके कहना मैं जितने भी पेंडिंग है कल से पहले, यानी इस महीने के जो भी पुराने पेंडिंग होंगे इस महीने के या 15 डेज पुराने, उन सबको कहना मैं वापस डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उन सबको कहना मैं रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर क्लोज कर दिया जाएगा। आप वापस उन सभी को दोबारा सीएमएम के नए पोर्टल में आप लॉगिन करके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पेंडिंग केसेस है, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट आप जो कहना मैं कंप्लेन करते थे सीएमएम से थ्रू, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं या पीयू की बात करूं या फिर आरडीएसओ आइटम की बात करता हूं, उस पे अगर किसी पर्टिकुलर क्लेम पे कोई फर्दर एक्शन हो गया है जो अभी ऑनलाइन चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं पीयू की बात करूं तो पीयू पे जो हमारा स्टेटस होता है बाय डिफॉल्ट पेंडिंग होता है, उसके बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस करता है पीयू उस पे अगर काम शुरू करता है तो उसके बाद पीयू अपने एंड से क्लोज करता है, पीयू अपने एंड से क्लोज करता है तो पी क्लोज हो जाता है, पीयू अपने एंड से क्लोज करता है तो वो पी क्लोज हो जाता है। उसके बाद फाइनली आपके पास 30 डेज का टाइम होता है इसे क्लोज करने के लिए। तो वो सारे ऑप्शन जो भी हमारे पास वारंटी क्लेम पेंडिंग में होंगे उनको वापस डिलीट कर दिया जाएगा या डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। वो सारे पेंडिंग आइटम आपको भी शो करते हैं, सारे स्टेटस आप चेक कर लीजिएगा। वो सारे स्टेटस को आप वापस दोबारा नए वारंटी पोर्टल पे जो कि कल से स्टार्ट होगा अवेलेबल होगा आप लोग को, आप लोग उस पर लॉन्च कर सकते हैं।
नए वारंटी पोर्टल में नया प्रोसेस है थोड़ा सा कि जो भी आप पीयू और वर्कशॉप के लिए कंप्लेन करते थे डिपो से, वो डायरेक्टली पीयू और वर्कशॉप को चले जाती थी। नए वारंटी पोर्टल में जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इस प्रोसेस में है कि पहले मैं वापस प्रोसेस बताता हूँ कि पहले डिपो से कंप्लेन लॉस करेगा, उस पर्टिकुलर कंप्लेन उस कंसर्न डिपो के डिवीजन के पास जाएगा, डिवीजन यूजर उसे अप्रूव करेगा। वंस अप्रूव होने के बाद ही वो आइदर पीयू या फिर वर्कशॉप या फिर आपका लोकल जो रेलवे का परचेज है वहां तक पहुंचेगा। और उसके बाद अगर पीयू के पास पहुंचता है तो पीयू यानी हमारे प्रोडक्शन यूनिट का जो एसआईजी सेल है, यानी जो हमारा क्वालिटी सेल होगा, वहां पे उसके पास जाएगा। वो आपका कंप्लेन, उस कंप्लेन को चेक करेंगे। कंप्लेन अगर जायज होगी, सब कुछ चीजें होंगी, तो कंप्लेन की और इन्फॉर्मेशन जो आपने नहीं दी है, यानी जैसे कि पीओ डिटेल्स, आरओ डिटेल्स, इशू नोट डिटेल, ये सब डिटेल्स वो उसमें फिलअप करेंगे और अपने पीयू के स्टोर यानी पीयू के यूडीएम में उसे ट्रांसफर कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह अगर आपने वर्कशॉप को भेजा है तो वर्कशॉप का जो एसआईजी सेल होगा यानी जो क्वालिटी सेल होगा, वो वापस चेक करेगा आपकी कंप्लेन को, और कंप्लेन को चेक करने के बाद उसे अपडेट करेगा और अपडेट करके अपने वर्कशॉप के यूडीएम स्टोर में डाल देगा। इसी तरह जो तीसरा कंप्लेन हमारा, जो अभी तक आप आरडीएसओ आइटम पे करते थे, वो आरडीएसओ आइटम नहीं है, बल्कि वो रेलवे के आइटम्स है जो आरडीएसओ अप्रूव करता है। तो उन आइटम के लिए आप अपने डायरेक्टली डिवीजन से अप्रूव होने के बाद आपका जो यूडीएम स्टोर है, यानी आपका जो भी सीएनडब्ल्यू का यूजर स्टोर है आपका अपना, उसके पास वो कंप्लेन चली जाएगी। और वो कंप्लेन वहां से जैसे वो भी यूडीएम स्टोर उसको वापस कंप्लेन पाने के बाद उसे वापस क्रॉस चेक करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन सही है। जो भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी वो इन्फॉर्मेशन उसमें डालेगा। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यूजर डिपो मॉड्यूल यानी यूडीएम का जो यूजर होगा, आइदर पीयू का या फिर वर्कशॉप का या फिर आपके लोकल डिपो का, वो जब उसे कंफर्म करेगा, देन वहां से आपकी वारंटी कंप्लेन वेंडर पे और हमारे आई पास जो डिपार्टमेंट है यानी अकाउंट डिपार्टमेंट हमारा, वहां तक चले जाएगा। अकाउंट डिपार्टमेंट के पास क्यों जाएगा? क्योंकि जो आपका आइटम फेल होगा, उस आइटम का जो कॉस्ट होगा यानी पीओ के अंदर जो उसका कॉस्ट होगा, उतना पैसा उस पर्टिकुलर वेंडर का होल्ड कर लिया जाएगा जब तक वो वारंटी रिप्लेस या रिपेयर नहीं कर देता है। तो ये प्रोसेस है। जब आइदर वारंटी रिप्लेस या वेंडर आइटम फेलर आइटम को रिप्लेस करेगा या रिपेयर करेगा, तो फर्दर आपके डिपो में आएगा जहां से वारंटी लॉस की गई थी। वहां पे आपको फेलर आइटम के अगेंस्ट नया अगर आइटम देता है, रिप्लेस करता है, तो वही आपके लोकल स्टोर में उसको आपको अपना जो आपका फेल आइटम है यानी जो आइटम आपका खराब हुआ है, उस आइटम को आपके अपने स्टोर में सबमिट करना पड़ेगा। जब आप स्टोर में सबमिट करेंगे उसे फेल्ड आइटम को, तो फेल्ड आइटम के को आपका यूडीएम का लोकल स्टोर से अपने लेजर में लेगा। लेजर में लेने के बाद उसे वापस जो नया आइटम आपको मिला है उसे रिप्लेस करेगा वेंडर के थ्रू, और आपका वो वारंटी कंप्लेन क्लोज करेगा। दूसरा केस, अगर आपका कोई फेलर आइटम रिपेयर्ड हो रहा है, तो रिपेयर के बाद जो आप लोग ज्वाइंट नोट साइन करते हैं, रिपेयर करने के बाद वो ज्वाइंट नोट अपने स्टोर को देंगे, लोकल स्टोर को देंगे। उस स्टोर को वापस ज्वाइंट नोट के बेसिस पे उस वारंटी कंप्लेन को क्लोज करेगा। जैसे वारंटी कंप्लेन क्लोज होगी, जो भी वेंडर पे पैसा होल्ड किया गया था, वो पैसा वापस रिलीज हो जाएगा उस वेंडर का। तो इस तरह का हमारा ऑप्शन है। 3 तरह का जो ऑप्शन था वो आपको एक ही पोर्टल में मिलेगा। आपको बस चूज करना है कि कौन सा वारंटी कंप्लेन आप करना चाहते हैं, आइदर पीयू को या फिर वर्कशॉप को या फिर आपका लोकल परचेज है। थोड़ा मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता दूं कि जो पहले हमारे यहाँ 2 वारंटी था, एक आरडीएसओ आइटम था। आरडीएसओ आइटम यानी हम लोकल परचेज समझते थे कि जो हम लोकल परचेज रेलवे ने इटसेल्फ खरीदा है अपना वो आइटम, तो उसको आरडीएसओ आइटम बोलते थे। वो अब आपका यहाँ रेलवे आइटम के नाम से आएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ और स्क्रीन पे 1 बाय 1 आपको गो थ्रू करता हूँ कि कैसे करना है। कुछ स्क्रीन पे एक्स्ट्रा फील्ड आ गई है जो कि मैंडेटरी फील्ड है, जो मुझे फर्दर वापस यूडीएम को देने के लिए यानी अपने स्टोर को ऑप्शन को देने के लिए मैंडेटरी थी, तो हमने उससे इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है। मैं लॉग इन करता हूँ। कोचिंग डिपो जो टेस्ट का यूजर हमने आपसे दिया था, उसी यूजर से जो नई दिल्ली का यूजर है। आपको चेक कर लीजिएगा आज और भी मैं नई दिल्ली से लॉग इन हूँ। जैसे आप पहले जाते थे वारंटी कंप्लेन के अंदर, उसी फॉर्म पे आपको जाना है। वारंटी कंप्लेन पीयू और डब्ल्यूएस, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी।
आपको सारे कोचेस की लिस्ट आ जाती है। जो कोच में आप कंप्लेन करना चाहते हैं वो कोच आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने कोई कोच सेलेक्ट कर लिया, आपको पीयू को करना है। अगर पीयू को करना है तो आप 21 सीरीज का कोई कोच मैं लेता हूँ। जो कि पीयू के हिसाब से वारंटी में होगा। मैंने कोच ले लिया है 215005। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एमसीएफ का कोचेस है। तो अगर पहला कंप्लेन अगर आप एमसीएफ को करना चाहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड बाय एमसीएफ है, और आप पीयू को करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप एमसीएफ को ही कर सकते हैं, किसी और पीयू को नहीं कर सकते। 3 ऑप्शन यहाँ आ रहा है, जो जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्लेन 2 में 3 ऑप्शन है। पहला रेलवे, अगर आपका लोकल परचेज है, जो भी आरडीएसओ अप्रूव आइटम होता है उसे लोकल हम परचेज करते हैं, जो कि हमें पीयू से लग के नहीं आया या फिर वर्कशॉप से लग के नहीं आया, आप उसको रेलवे वाले ऑप्शन में डालेंगे कंप्लेन 2 रेलवे। तो बाय डिफॉल्ट जिस रेलवे से आप लॉगिन है उस रेलवे का आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्योंकि जो भी आइटम की लिस्ट आ रही है इस पे डिपेंड कर रही है कि आइटम किसका है। इसे जरा सावधानी से सेलेक्ट कीजिएगा। कंप्लेन अगर आप लोकल परचेज कर रहे हैं, यानी आप अपने रेलवे का कर रहे हैं, तो आप रेलवे पे क्लिक करते हैं, आप जिस रेलवे के हैं बंदे उस रेलवे का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। इसी रेलवे का आइटम की लिस्ट आप सर्च कर सकते हैं। इस सर्च आइटम में आपको कहने में मिनिमम 3 कैरेक्टर डालना है, करके आप गो करेंगे। क्योंकि इस नॉर्दर्न रेलवे की अगर मैं बात करूं तो नॉर्दर्न रेलवे के बहुत से आइटम्स हैं जो उसको सर्च करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए हमने इसमें 3 मिनिमम कैरेक्टर रखा है कि 3 मिनिमम कैरेक्टर में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, मैं SPR लिखता हूं और गो पे क्लिक करता हूं, तो आप देख रहे हैं स्प्रिंग से रिलेटेड जो फील्ड स्प्रिंग है वो SPR से रिलेटेड सारा वो सर्च कर सकते हैं। ये तो मिनिमम ऑप्शन है, आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक लिखेंगे उतना ये जो लिस्ट आ रही है फील्ड कंपोनेंट की वो कम होती जाएगी। अगर मैंने इसमें लिखा, मैंने इस पे स्प्रिंग लिखा है, स्प्रिंग लिख के मैंने सर्च किया तो लिस्ट इतनी आई। अगर मैंने इसको लिखा प्राइमरी स्प्रिंग लिखा, मैंने प्राइमरी स्पेस स्प्रिंग लिख के गो करता हूँ, तो ये जो सर्च लिस्ट है ये थोड़ी सी और रिफाइंड हो। आप देख रहे हैं प्राइमरी स्प्रिंग में ओनली 1 2 3 4 5 केवल 5 ही ऑप्शन आ रहे हैं। इसीलिए मिनिमम आपको 3 कैरेक्टर का दिया गया है, मैक्सिमम आप जो एग्जैक्ट वर्ड सर्च करना चाहते हैं अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखो क्या नाम है, मैंने रेलवे सेलेक्ट किया था, अगर मैं पीयू सेलेक्ट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट एमसीएफ, फिर जो ये सर्च करता है ये एमसीएफ की कंपोनेंट की लिस्ट में सर्च करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है किसको सर्च कर रहा है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट कर लें, जिससे डिस्टर्बेंस हो जाती है, हो रही है। हेलो, तो इसको बहुत सावधानी से सेलेक्ट करना है कि आप कंप्लेन किसको कर रहे हैं, पीयू को कर रहे हैं या रेलवे कर रहे हैं या वर्कशॉप कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसी तरह अगर रेलवे पे सर्च करता हूं, वापस स्प्रिंग के सॉरी, अब मैं एमसीएफ पे सर्च कर रहा हूं, तो देख रहे हैं एमसीएफ की लिस्ट आ रही है ज्यादा, क्योंकि ये जो आइटम की लिस्ट आती है वो बेस्ड ऑन द आप किसको कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना कंप्लेन लिस्ट है। जो बंदा जहां परचेज करता है उस पर डिपेंड करता है। ये सारे आइटम की लिस्ट आपके स्टोर डिपार्टमेंट से आती है, जो भी आपके स्टोर डिपार्टमेंट ने परचेज किया है। स्टोर डिपार्टमेंट मीन मतलब कि अगर आपने पीयू को किया है तो पीयू का स्टोर डिपार्टमेंट जो परचेज किया उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने वर्कशॉप सेलेक्ट किया है तो वर्कशॉप के स्टोर डिपार्टमेंट ने जितना परचेज किया है उसकी लिस्ट होगी। और अगर आपने लोकल किया है यानी आपने रेलवे को किया है तो आपके रेलवे में जो परचेज किया है उसकी आइटम की लिस्ट आती है। तो फर्स्ट आपको जो सावधानी से सेलेक्ट करना है कि आप किसको कंप्लेन कर रहे हैं, पीयू, आइदर वर्कशॉप और रेलवे। मैं कंप्लेन करके देखता हूं, मैंने एमसीएफ सेलेक्ट किया है, स्प्रिंग कोर्स मैंने किया, या फिर दूसरा कुछ ले लेते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन अगर मैं ब्लॉक लेता हूं, ब्रेक ब्लॉक हमारे यहाँ ज्यादा फेल होता है, ब्रेक पे करके सर्च करता हूँ, वो करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं ब्रेक से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसमें ब्रेक ब्लॉक भी आ रहा होगा, बहुत सी चीजें जो जिसमें ब्रेक आता है वो सर्चिंग कर रहा है, ब्रेक के नाम से चीजों को लेके आ रहा है। अगर मैं इसे ब्रेक के साथ ब्लॉक भी लिखता हूं और फिर सर्च करता हूं तो देखिए कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं लगाया यहाँ पे। मैं ब्रेक ब्लॉक करके शो करता हूं, तो ब्रेक ब्लॉक के नाम से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ ब्लॉक लिखता हूं, ये देखिए इसमें आया कुछ ब्लॉक क्या है ऑप्शन।
इसी तरह से मैं एक दो और ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। डैम्पर लिखता हूँ, DAM, डैम्पर को सर्च करते हैं, डैम्पर पे गो करते हैं। तो डैम्पर के जो सर्च है, हर तरह के डैम्पर आपका यहाँ डैम्पर, सेकेंडरी लेटरल डैम्पर, प्राइमरी डैम्पर, सारे डैम्पर आ रहे हैं। अगर आपने डैम्पर में ज्यादा रिफाइन कर दिया तो आप अच्छा तरह से सर्च कर सकते हैं। मैं इसमें से कोई डैम्पर ले लेता हूँ। मैंने प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ले लेते हैं। अब इस डैम्पर पे जो आपने सेलेक्ट किया, इस डैम्पर के हिसाब से आपका पीएल नंबर आया। इस पीएल नंबर के हिसाब से इसका मैन्युफैक्चरर, यानी इस डैम्पर को, इस पीएल नंबर को जितने भी मैन्युफैक्चरर बनाते हैं उनकी सारी लिस्ट आती है। ये सारी लिस्ट IREPS जो जैसे हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वहां से सारी आती है, जो कि मैंडेटरी फील्ड है। आप यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा वेंडर है, ये आपको बताना पड़ेगा। मैंने वेंडर सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास पर्टिकुलर कंपोनेंट का सीरियल नंबर है तो आपको सीरियल नंबर आप यहाँ दे सकते हैं। फ्री टेक्स्ट है, आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। MFG डेट, अगर उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप डाल सकते हैं। ये दोनों फील्ड मैंडेटरी नहीं रखी है हमने, मगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप डालेंगे तो अच्छा होगा, बहुत ही बेटर होगा और जल्दी से कंप्लेन लाज हो जाएगा आपका। वारंटी वैलिडिटी आपके हिसाब से इस आइटम जो फेलर आइटम है उसकी वैलिडिटी कब तक की है, ये मैंडेटरी फील्ड है। मैं मान लेता हूँ कि 1 नवंबर 2025 तक की वैलिडिटी है। फिर ये आइटम कब फेल्ड हुआ था, ये फेल्ड आइटम है। मान लीजिए 27 तारीख को फेल्ड हुआ था ये आइटम, मैंने 27 तारीख की डेट डाल दी और कंप्लेन में 2 दिन बात कर रहा हूँ। आज मैं ये कंप्लेन डेट है, मैं 29 तारीख को कंप्लेन कर रहा हूँ। ये 2 डेट इसीलिए रखा गया है कि फिर आप जो पुराने फेलर हो उनको भी यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन, आप अब इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं कि क्या फेल हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन। अभी ये फ्री टेक्स्ट है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया नंबर 1 प्राइमरी डैम्पर ऑयली लीकी, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दे दिया। ये फ्री टेक्स्ट है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उस तरह की आइटम स्टॉक है, नॉन स्टॉक है, ये भी मैंडेटरी फील्ड है। आपको अगर ज्यादातर आपको जो समझ में आता है कि स्टॉक आइटम होगा, नॉन स्टॉक आइटम होगा, हिसाब से आप कर सकते हैं इसे। स्टॉक ले लिया हमने। इशू यूनिट, ये आइटम जो आप स्टोर से इशू कराते हैं तो किस में कराते हैं, नंबर में। आप देखिए इस यूनिट में ऑप्शन आ रहा है, नंबर है, पेयर है, सेट है, इन 100 नंबर है, ग्रॉस है। ये सारे यूनिट हमें भी, ये भी हमें यूडीएम से मिली है, स्टोर डिपार्टमेंट से मिली है। वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैंने बाय डिफॉल्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया है। कितने आइटम फेल हुए, जो आपका प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर फेल है वो कितने आइटम है, मैंने इस पे 2 लिख दिया कि 2 आइटम फेल है। अगर कुछ रिमार्क आप देना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं तो ये फ्री टेक्स्ट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डैम्पर लीकी वेंडर अप्रूवल एजेंसी। यहाँ पे आपको वेंडर अप्रूवल एजेंसी डालना है, जो कि मैंडेटरी फील्ड है। अगर आपको क्या नाम है नहीं समझ में आता है तो जिसको आप कंप्लेन कर रहे हैं, अगर आपने पीयू को कर रहा है तो पीयू वेंडर अप्रूवल एजेंसी डाल दीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ बाय डिफॉल्ट RDSO कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप, मैं पीयू को कर रहा हूँ इसलिए मैंने पीयू को यानी MCF को कर रहा हूँ तो MCF लिख दिया हमने। फेलर के लिए जो इमेज है, जैसे आप इमेज पहले अपलोड करते थे, वो फिलर इमेज आप यहाँ सेलेक्ट करके कोई भी इमेज आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने की स्क्रीन लगाया, आप देख पा रहे हैं जो मैंने इमेज लगाई वो इमेज यहाँ पे मेरे को शो कर रही है। इस इमेज की साइज 1 MB तक है। 1 MB तक आप साइज देख लीजिएगा और लगा सकते हैं। अगर मैं दूसरी इमेज को डालना चाहूँ, मेरे पास नहीं है आई थिंक। यहाँ से इमेज डाल सकते हैं, ये उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी आपको। उसके साथ ये बाय डिफॉल्ट किसी का सजेशन था कि जो लॉगिन करता है उसी का नाम और नंबर लिख के आता है, मगर ये एडिटेबल बना दिए। जैसे मैं नई दिल्ली से रवि नरूला नाम के यूजर आईडी से लॉगिन हूँ और उनका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ बाय डिफॉल्ट लिख के आ रहा है, ये एडिटेबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसने लॉगिन किया वही कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि किससे क्या नाम है, बंदा वेंडर आएगा या फर्दर कोई भी स्टोर का इन्फॉर्मेशन उससे कुछ बात करना चाहता है कि क्या प्रॉब्लम थी, तो उसका नाम अगर डालना चाहते हैं तो आप अपने जो भी आपके यहाँ से इंचार्ज हो, जिसका नंबर आप कंप्लेन में डालना चाहते हैं उसका नाम ले सकते हैं। उसका नाम लिख दिया, उसका डेजिग्नेशन डाल दिया और उसका मोबाइल नंबर डाल दिया करके आप सेव करेंगे। मैंने सेव किया, आप देखिए सेव सक्सेसफुली सेव हो गया। ये वारंटी कंप्लेन जो मैंने किया था वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब मैं आपके सामने इसे कहने में डिवीजन पे चल के दिखाता हूँ कि कैसे कहने में से डिवीजन इसे अप्रूव करेगा।
क्योंकि मैं नई दिल्ली से लॉगिन था, इसलिए मुझे अब दिल्ली डिवीजन से के लॉगिन करके इसे अप्रूवल देना पड़ेगा। मैं डिवीजन की एक आईडी है मेरे पास, लॉगिन करके कहता हूँ, देखिए आप, मैं मुकेश नाम की आईडी से लॉगिन हूँ, जो दिल्ली डिवीजन का यूजर आईडी है, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, क्योंकि मैकेनिकल ने लॉगिन किया था, इसलिए मैकेनिकल की आईडी होगा। अगर इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल की आईडी से आप उसे अप्रूव कर सकते हैं। वारंटी क्लेम में जाना है, अप्रूव और रिजेक्ट वारंटी क्लेम, आपके पास दो ऑप्शन है, अप्रूव करने का, रिजेक्ट करने का। पुराने आइटम्स आपको सारे दिख रहे हैं, सारे आपको देखिए 10 आइटम एट ए टाइम दिखते हैं यहाँ से बाई डिफॉल्ट। आप इसे बढ़ा भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, तो आपको 100 आइटम शो करने लगेंगे। आप 10 करेंगे तो आपको ये पेजेस में आ जाएंगे कि आप पेज 1 पहले पेज में 10, फिर नेक्स्ट पेज में 10, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन आता है। आप देख पा रहे हैं मैंने 10 किया, तो टोटल 25 आइटम है जो अप्रूवल के लिए है डिवीजन के पास। मैं सबसे लास्ट वाले पे जाता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने लास्ट वाला आइटम, इसकी ये कंप्लेन आईडी है, नई दिल्ली से किया था। उस पर क्लिक किया मैंने, जैसे मैंने क्लिक किया उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे खुल गई, ये कंप्लेन आईडी मिल गई, कंप्लेन स्टेटस पेंडिंग है। ठीक है, 29 तारीख को सुबह 7 बजे का टाइम मैंने दिया था, डाला था, रिपोर्टेड बाय नई दिल्ली ने। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ये कंपोनेंट का नाम था जो मैंने आज सेलेक्ट किया था आपके सामने। फेलर हुआ था कब? 27 तारीख को मैंने फेलर सेलेक्ट किया था। कौन से वेंडर को था? इंपीरियल रेल पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा वेंडर का नाम है। सीरियल नंबर हमने जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, अगर थी तो हम यहाँ डाल सकते हैं। पीएल नंबर और इन्फॉर्मेशन ये सिस्टम अपने आप पकड़ लेता है आपके कंपोनेंट के लिस्ट के हिसाब से। एसेट नंबर, जो कोच नंबर आपने सेलेक्ट किया। एसेट टाइप, कोच टाइप आपका है, किस रेलवे का कोच है, कितनी यूनिट ये फेल्ड हुआ था, और इसका मैन्युफैक्चरर कौन सा है। एसेट मैन्युफैक्चरर में उसका नाम आता है। नंबर ऑफ फेल्ड आइटम, कितने आइटम फेल्ड है, 2 नंबर आइटम फेल्ड है। और रीजन हमने लिखा था, जो मैंने फ्री टेस्ट लिखा था रिमार्क, वो यहाँ पे है। नंबर ऑफ प्राइमरी डैम्पर लिखी, और मंथ और ईयर मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें कुछ मंथ और ईयर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये यहाँ पे ये देख लेंगे। और यहाँ पे आपको रिमार्क देना पड़ेगा। मैंने से अप्रूव का रिमार्क देता हूँ, अप्रूव बाय डिवीजन। और 2 बटन आपके पास, अप्रूव का और रिजेक्ट का। अगर आप अप्रूव करते हैं, जो अप्रूव होता है, रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। मैं अप्रूव करके दिखाता हूँ इसे। आप देख पा रहे हैं 25 कंप्लेन है, मैं इसे अप्रूव करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा 24 कंप्लेन बच गए, यानी एक कंप्लेन जो मैंने अप्रूव किया है वो यहाँ से चली गई। यहाँ से चली गई मीन्स ये कंप्लेन मैंने कहाँ पे किया था? मैंने पीयू को किया था, यानी अब ये एमसीएफ के पास चली गई। यानी एमसीएफ का जो यूजर होगा, वो एमसीएफ का जो नया स्टॉक बना हुआ है, यूजर आईडी पासवर्ड बनी है वहां पे लॉगिन करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, चेक करके फर्दर अपने स्टोर इन्फॉर्मेशन को देगा, अपने स्टोर वाले यूडीएम को देगा। और इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद सिमिलरली यूडीएम वाला भी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक करने के बाद वो फाइनली वारंटी वहां से लॉन्च करेगा। तो वारंटी कहां पहुंचेगी? वेंडर के पास पहुंच जाएगी और आईपास से पहुंच जाएगी, जैसा मैंने आपको प्रोसेस में बताया है। तो ये पूरा होल प्रोसेस है। मैं 1 और 2 और वारंटी कंप्लेन करके देखता हूं। अभी मैंने पीयू के लिए किया, सिमिलरली मैं एक वर्कशॉप के लिए करता हूं और एक रेलवे के लिए भी कर देता हूं। मैं वर्कशॉप के लिए कोई कोच ले लेता हूं, मैंने ये कोच ले लिया। मैं सिमिलरली वर्कशॉप को करता हूं, मैंने क्लिक किया। ठीक है, नई दिल्ली, ये हटिया का कोच है। यहाँ पे का जितने वर्कशॉप होंगे आप देख पा रहे हैं, ये KGPW वर्कशॉप को बिलोंग करता है, इसका नॉमिनेटेड वर्कशॉप है। अगर तो मैं डिपेंड करता है मैं किस वर्कशॉप को कंप्लेन कर रहा हूँ। KGPW को ही कर लेते हैं। मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, KGPW सेलेक्ट किया। वापस कुछ रोलर में प्रॉब्लम है, रोलर पे देखते हैं रोलर में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। रोलर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। बियरिंग देख लेते हैं, बियरिंग की इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है कुछ तो। बियरिंग भी नाम सर्च नहीं, मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, कर देते हैं वापस। कुछ इशू है, मैं किसी और वर्कशॉप को सेलेक्ट करता हूँ। मैं भी जगाधरी देखते हैं, क्योंकि नार्दन का है वर्कशॉप है। कुछ लोड नहीं हो रहा है, वापस ट्राई करते हैं क्या दिक्कत है इसमें। वर्कशॉप को वर्कशॉप सेलेक्ट किया, पेज लोड नहीं हो पाया था, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था वहाँ पे। मैंने दोबारा रिफ्रेश किया तो ये वापस आ गया। स्प्रिंग सर्च किया, स्प्रिंग की लिस्ट आ गई वापस। मैंने यहाँ से कोई लिस्टिंग ले लिया, मैंने वोस्टर लोअर स्प्रिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस स्प्रिंग के हिसाब से इसका कंपोनेंट रहता है, एक ही कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है इसका, इस कंपोनेंट का। सीरियल नंबर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कुछ है,
तो करके कोई भी सीरियल नंबर आपके पास इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको पता है कि कब मैन्युफैक्चरिंग हुई थी तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आप डाल सकते हैं। वैलिडिटी कब तक है, अगर आप कहते हैं वैलिडिटी आपको पता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ डालिए। फेलर कब हुआ था ये इन्फॉर्मेशन मैं वापस 27 तारीख की डेट में फेल कर देता हूँ और कंप्लेंट किया था आज की डेट में कर देते हैं। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन में मुझे डालना पड़ेगा टोकन मैंने डाल दिया। फ्री टैक्स चाहिए, स्टॉक या नॉन स्टॉक आइटम जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर यूनिट किस में लिया था आपने, मैं वापस नंबर में करता हूँ। कितने फेल हुए, मान लीजिए 4 हमारे स्प्रिंग फेल हो गए। फेल्योर एट NDLS का लिए रिमार्क डाल दिया। वेंडर अप्रूवल एजेंसी बाय डिफॉल्ट मैंने से IDSO मान लेता हूँ और या फिर मेरा नाम आ रहा है, मैंने वापस नाम चेंज कर दिया। इस बार नाम है कर देता हूँ कि मैं किसी और के नाम से कंप्लेन करना चाहता हूँ। उनका मोबाइल नंबर मैंने कुछ डाल दिया, आप देख पा रहे हैं। वापस मैं इसी तरह इसे सेव करता हूँ। वारंटी कंप्लेन सक्सेसफुली सेव हो गई आपकी। वापस डिवीजन पे जाता हूँ, मेरे पास डिवीजन की लॉगिन है, मैं वापस चेक करता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने लॉगिन किया था, पहले मैंने 25 केस मैंने अप्रूव किया, 24 आ गए, वापस हमारे पास 25 कंप्लेन आ गए। मैं लास्ट में चेक करता हूँ, आप देखिए सर लास्ट में आ रहा है ये कंप्लेन आईडी है, किसको मैंने जगदरी बख्श आपको किया है कंप्लेन, बोस्टर लोअर स्प्रिंग बीम आइटम के लिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारी डिटेल खुल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं। कंप्लेन आईडी सारी इन्फॉर्मेशन में आ रही है साथ साथ, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे रिमार्क देके इसे रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं। डिवीजन से अप्रूव नहीं करता है, नहीं चाहे तो वो इसे रिजेक्ट कर देगा। जैसे रिजेक्ट किया, ये आपकी लिस्ट में से निकल गया। अब ये वारंटी आगे नहीं गई फर्दर, क्योंकि इसे डिवीजन ने रिजेक्ट कर दिया। कंप्लेन हैज बीन सक्सेसफुली रिजेक्टेड, यानी ये वापस डिवीजन से आपके रिजेक्टेड हो गए। आगे अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो गई इसमें, क्या नाम है, गलती से कर दिया, तो आपको वापस वारंटी फिर से लॉन्च करनी पड़ेगी और वापस इसको वापस डिवीजन से अप्रूव कराना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। इस प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम, जैसे ये पूरा वीडियो वापस हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया है, आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं। कुछ स्लाइटली चेंजेस होंगे तो क्या नाम है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कल से ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन पे मिल जाएगी, आप खुद से सारी वारंटी लॉन्च कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मुझसे कल ICF ने मुझसे पूछा, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें हो सकता है आप लोग को जरूरत पड़े। उन्होंने मुझसे पूछा कि नई दिल्ली का एक कोच है, जो नॉर्दर्न रेलवे का कोच नई दिल्ली को के प्राइमरी में काम करता है, नई दिल्ली की गाड़ी में लग के मदुरई पहुंचता है और मदुरई में उसका स्प्रिंग ब्रोकन हो जाता है। अगर उसका मदुरई में स्प्रिंग ब्रोकन हो जाता है तो कंप्लेन कौन करेगा, मदुरई करेगा या फिर नई दिल्ली करेगा? तो मेरा आपको बताना यह है कि जिसके पार वो स्प्रिंग होगा, यानी फेलर स्प्रिंग, जो फेल्ड स्प्रिंग या जो भी आइटम आपका फेल्ड हुआ है, वो कंप्लेन वही करेगा जिसके पास वो फेलर आइटम होगा। क्योंकि वेंडर जब आपके पास रिपेयर करने या फिर रिप्लेस करने आएगा तो आपको फेलर आइटम दिखाना पड़ेगा। अगर वो रिपेयर कर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये फेलर आइटम है, ताकि वो रिपेयर कर पाए। अगर वो रिप्लेस कर रहा है तो वो आइटम आपको आपके जो CNW का लोकल स्टोर है वहां सबमिट करना पड़ेगा, उसके लेजर में लेना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले बताया फेलर आइटम। उसके अगेंस्ट फिर आपको नया आइटम आपको एज ए रिप्लेसमेंट में मिलेगा। तो इस केसेस में अगर मदुरई के पास वो स्प्रिंग है तो मदुरई कंप्लेन करेगा, नहीं तो वो स्प्रिंग नई दिल्ली के पास है तो नई दिल्ली कंप्लेन करेगा। तो ये जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन पता चलता रहता है, वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। फर्दर और इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती रहेगी, जो भी डाउट्स आएंगे आप लोग के, उस पर करते रहेंगे। बाकी 1 बाय 1 ले लेते हैं आप लोग के क्वेश्चंस।